नमस्कार दोस्तों, दिशारविल एकेडमी प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुराग सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे भारत की संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में भूमिका के बारे में। सबसे पहले समझते हैं, भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है, यानी शुरुआत से ही भारत इस वैश्विक मंच का हिस्सा रहा है। अब बात करते हैं इसके यानी भारत के ऐतिहासिक योगदान की। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष बनी। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अब बात करते हैं उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की भूमिका। भारत ने 1960 के स्वतंत्रता घोषणा का समर्थन किया और एशिया अफ्रीका के देशों की आज़ादी में आवाज़ उठाई। भारत सबसे पहले देशों में था जिसने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो खासकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी। अब बात शांति स्थापना की। भारत यूएन के सबसे पहले पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर देशों में से एक है। अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा भारतीय सैनिक 43 से अधिक मिशनों में योगदान दे चुके हैं। अब बात करते हैं वर्तमान भूमिका के बारे में। आज के समय में भारत यूएनजीए में कई बड़े मुद्दों पर फोकस कर रहा है, जिनमें यूएन सुधार, सुरक्षा परिषद में विस्तार, आतंकवाद का विरोध, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्य जैसे पहलू शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन को ग्रिडलॉक यानी ठहरा हुआ बताया और इसमें सुधार की मांग की। भारत G4 समूह, जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। अब बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रों में योगदान की। जैसे यूएन में सुधार, भारत चाहता है कि अधिक देशों को प्रतिनिधित्व मिले। शांति और सुरक्षा, भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है और CCIT जैसे प्रस्तावों को आगे बढ़ाता है। सतत विकास लक्ष्य, भारत इन लक्ष्यों को अपनी नीतियों से जोड़ रहा है और ग्लोबल साउथ की मदद कर रहा है। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, भारत पेरिस समझौते का समर्थक है और सौर ऊर्जा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दक्षिण दक्षिण सहयोग, भारत ITEC कार्यक्रम के जरिए विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देता है। बात करते हैं भारत की प्राथमिकताएं। भारत यूएनजीए में क्या चाहता है? बहुपक्षीयता को मजबूत करना, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनना, आतंकवाद और जलवायु न्याय पर वैश्विक नियम बनाना, नई तकनीकों जिनमें AI, डिजिटल गवर्नेंस पर नीति बनाना आदि तमाम पहलू इसमें शामिल हैं। बात करते हैं इसके चुनौतियों के बारे में, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। यूएनजीए के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट अभी नहीं मिली। P5 देशों का विरोध। अब ये P5 देश क्या हैं? P5 देश वो हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। फिर भी भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि यूएन और ज़्यादा प्रभावी बने। भारत आज यूएनजीए में सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति, समानता और विकास की बात करता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दुनिया को एक परिवार मानकर आगे बढ़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।